नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो आज हम श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय का अंतिम 2 श्लोक, जो कि प्रहलाद महाराज का जो दैत्य बालकों के लिए क्या उपदेश है। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज का शीर्षक ये पंचम अध्याय आज समाप्त करेंगे। तो दोनों श्लोक पाठ करेंगे। ते तो तद्गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदाः वाला अदूषितो धियो द्वन्द्वा रामेरिते हिते पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्तहृदये क्षणः तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरः। शब्दार्थ। ते वे तू निस्संदेह तद्गौरवात् प्रहलाद महाराज के शब्दों के प्रति महान आदर से उनके भक्त होने के कारण सर्वे वे सभी त्यक्त त्याग क्रीड़ा परिच्छदाः खिलने के खिलौने वाला लड़के अदूषित धियः जिनकी बुद्धि अपने पिताओं के समान दूषित नहीं हुई, द्वंद्व द्वैत भाव में आराम आनंद लेने वाले यथा षंड तथा अमर्क जैसे शिक्षक ईरितः उपदेशों द्वारा इहितैः तथा कार्यों से पर्युपासतम चारों ओर बैठ गए। राजेंद्र हे राजा युधिष्ठिर तत् उसको न्यस्तम त्याग करके हृदय क्षणः अपने हृदय तथा नेत्र तान उनको आहम बोला करुणाः अत्यंत दयालु मैत्रः असली मित्र महाभागवतः अत्यंत पूज्य भक्त असुरः यद्यपि असुर पिता से उत्पन्न प्रहलाद महाराज
अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे राजा युधिष्ठिर, सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपने अल्पायु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेश एवं कार्यों से अधिक दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदा, द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ जाते। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें उत्साहपूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे उनके कल्याण की कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकवादी जीवन की निरर्थकता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। तात्पर्य बाला अदूषित धियः पद बताता है कि बच्चे अल्पायु होने के कारण भौतिकवादी जीवन से उतने दूषित नहीं थे जितने कि उनके पिता। अतएव प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों की अबोधता का लाभ उठाकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन की महत्ता तथा भौतिकवादी जीवन की असारता का उपदेश देना शुरू किया। यद्यपि षंड तथा अमर्क सारे बालकों को धर्म, अर्थ तथा काम संबंधी भौतिकवादी जीवन का उपदेश दे रहे थे, लेकिन बच्चे अधिक दूषित नहीं हुए थे। अतएव वे कृष्ण भावनामृत के विषय में प्रहलाद महाराज से सुनने के लिए उत्सुक थे। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलापों में गुरुकुल का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि गुरुकुल के बालकों को बचपन से ही कृष्ण भावनामृत के विषय में शिक्षा दी जाती है। वे अपने अंतःकरण में स्थिर हो जाते हैं और जब वे बड़े होते हैं तो इसकी संभावना बहुत न्यून रह जाती है कि वे प्रकृति के गुणों द्वारा जीते लिए जाएंगे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गतिः मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ राधामदनमोहनौ। दिव्याद् वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद्धः श्रीमद्रत्नगारसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठलीभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीभट्टतटस्थितः कर्षणवेणुष्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तुनः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वेषे नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं, करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावलीं, गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः, गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। बर्हापीडं नटवरवपुः, कर्णयो कर्णीकारं, बिभ्रतवासः कनककपिशं, वैजयन्ती च मालाम्, रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयां, पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशत् गीतकीर्तिः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशत् गीतकीर्तिः। मुखं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदाः, बाला अदूषित धियो द्वन्द्व रामे ऋते हितैः, पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्त हृदय क्षणः, तानाह करुण मैत्रो महाभागवत सुरः। हे राजा युधिष्ठिर, सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान भी करते थे। अपनी अल्पायु के कारण वे अपने शिक्षकों के आदेशों एवं कार्य से अत्यधिक दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदा, द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौना छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ जाते हैं। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें उत्साहपूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुरकुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे उनके कल्याण की कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकवादी जीवन के निरर्थकता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। तो जैसे हम श्रवण करके आ रहे हैं कि प्रहलाद महाराज किस प्रकार उपदेश प्रारंभ किया अपना पिताजी से। और अब अंत में उन्होंने अपने सहपाठी जो दैत्य बालक गुरुकुल में वास कर रहे थे, वो अवसर देखकर, अवसर कैसे ना, एक दिन ऐसे ही घर गृहस्थी में काम लगा रहता है तो दोनों गुरु षंड और अमर्क किसी गृह कार्य में बहिर्देश बाहर चले गए। तो बालकों ने छुट्टी समझकर अभी प्रहलाद के जितने भी सहपाठी बालक थे तो उन्होंने प्रहलाद से आग्रह किए, प्रहलाद चलो आज खेलते हैं। लेकिन जैसे
कल का श्लोक में कोई जो महाराज वैष्णव महाराज जी ने सुंदर व्याख्यान किए, किस प्रकार प्रहलाद महाराज के वाणी अत्यंत ओजस्वी और स्निग्ध और मधुर और गंभीर भी थे। तो उन जो प्रहलाद महाराज का वाणी को श्रवण करके तो उन्होंने पहले उनको बुलाए, प्रहलाद को बुलाए कि चलो हम खेलते हैं। लेकिन प्रहलाद वो उस श्लोक में दो शब्द, ये महाबुध और विद्वान, ये शब्द प्रयोग करके सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि ये बड़े बुद्ध विद्वान थे, संसार विषय से ये प्रबुद्ध थे, जागृत थे और महान विद्वान थे। क्षीर नीर विवेचन पूर्वक हस्तामल के समान ये संसार सृष्टि को देखते थे, संसार का क्या परिणाम क्या गति है। तो इसलिए उन्होंने दो शब्द महाबुद्ध और विद्वान ये शब्द प्रयोग किए थे। तो जब सहपाठियों ने प्रहलाद से बुला रहे थे, आग्रह कर रहे थे चलो आज खेलते हैं, आज ही छुट्टी है, गुरुजी नहीं है, बाहर चले गए, तो प्रहलाद महाराज तो स्मित हास्यपूर्वक तो अब वो जो सहपाठी बालक को उनको बुलाते हैं, हे सखे, हे मेरे प्यारे सहपाठियों, तो आ जाओ हमारे पास बैठकर हम कुछ चर्चा करते हैं। तो कल का श्लोक में सुंदर व्याख्यान महाराज ने किया। तो जब उन्होंने प्रहलाद का इस प्रकार सुंदर सार गर्भित गंभीर और मधुर भाषा श्रवण किए, उनका मन में उनके प्रति श्रद्धा कौतूहल और उनसे श्रवण करने के लिए बहुत इच्छा प्रकट हुई। तो उन्होंने क्या किया, इसके बाद ते वे बालक जो सहपाठी बालक थे तो गौरवात, क्योंकि प्रहलाद महाराज का जो वाणी है ओजस्वी तेजस्वी वाणी है, उससे प्रभावित हो गए, इसलिए गौरवात। और एक तो थे राजकुमार, जैसे महाराज कल बोल रहे थे कि देखने में कितने डोल डाल थे, सुंदर थे, बुद्धि में ऐसे ही प्रखरता, सभी प्रकार सुगुण में वो निपुण थे। तो उनका बात अति गंभीर व गौरव भाव से ग्रहण करके ये सब असुर बालक जो प्रहलाद के सहपाठी थे तो उनके चार ओर बैठ गए। तो उन्होंने खेलने के लिए क्रीड़ा सामग्री लेकर हाथ में आए थे। अभी प्रहलाद का जब प्रत्यावन, उन्होंने कहा कि उनको प्रति आह्वान किए, अर्थात पहले तो ये सब असुर बालक उनको बुला रहे थे, लेकिन वो मंद हास्य स्मित हास्यपूर्वक इसके बाद उनको बोले थे आप लोग आ जाइए मेरे पास बैठिए, आज कुछ चर्चा हमें करते हैं आपस में, गुरुजी तो है नहीं, हम बैठकर आपस में चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार वो समस्त जो क्रीड़ा सामग्री लेकर आए थे उनको उन्होंने रख दिए और प्रहलाद महाराज को घेर कर चारों ओर उन्होंने मंडलाकार में बैठ गए। क्योंकि ये सब बालक 5 वर्ष के ही आयु के थे, लगभग 5-6 ऐसे ही, थोड़े बहुत कम ज़्यादा है। तो प्रहलाद महाराज के उम्र के तो खेलकूद स्वाभाविक ही सभी बच्चों का यही स्वभाव होता है। बाल्य तावत क्रीड़ासक्त, तरुणस्तावत तरुणी रक्त, वृद्धस्तावत चिंतामग्न, पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्न। तो बचपन में सभी का यही स्वभाव होता है कि खेलना है, खिलौने के साथ खेलना। तो अवसर मिल गया, गुरुजी है ही नहीं तो चलो खेलते हैं, तो खिलौना
लेकर उन्होंने जब आए थे तो उन्होंने वो सब दरकिनार कर दिए, रख दिए और प्रहलाद महाराज को घेर कर वो कहते हैं, क्योंकि ये 5 साल के थे और उनका हृदय एकदम निर्मल था एवं क्लीन ब्लैक बोर्ड, जो भी लिखेंगे सुस्पष्ट सब दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए यद्यपि उनके गुरु षंड अमर्क उनको बहुत सारे शिक्षा, धर्म अर्थ काम विषय को बहुत सारे शिक्षाएं दी, फिर भी उनका हृदय उतने कलुषित नहीं हुए थे। प्रभुपाद लिखते हैं और श्लोक में है, श्लोक में कहा गया और प्रभुपाद जी ने उसको अनुवाद करके कहते हैं, इनका पिताजी जैसे कलुषित थे ये बच्चे उतने कलुषित नहीं थे, क्योंकि 5 साल के थे ही, अभी खेलकूद में उनका मन है, ये सब सुनते थे पर उतना गंभीर नहीं थे उन विद्या के प्रति, उस शिक्षा के प्रति। तो जब बैठ गए तो ये कहते हैं कि द्वंद्व आराम और इहित इरित इहितई, द्वंद्व कि राग द्वेष आदि, राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेश और चेष्टाओं से उनका हृदय इतना कलुषित नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं ये संसार ये द्वंद्वात्मक है। द्वंद्व शब्द जानते हैं, तो द्वंद्व शब्द का अर्थ जानते हैं, डुअलिटी क्या है उसको थोड़ा व्याख्यान कीजिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए द्वंद्व शब्द का ये होता है कि सुख दुख है ना, जैसे सुख है और इसका एक जुड़ा शब्द है दुख, ये द्वंद्व शब्द होता है एक शब्द का विपरीत शब्द, विपरीत शब्द, हानि लाभ शोक मोह, ऐसे ही ये सब द्वंद्व, ये संसार द्वंद्व में पूर्ण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि द्वंद्वातीत विमत्सरः, ये इन संसार द्वंद्व से ऊपर को उठो। तो ये विषय रूपी जो राग द्वेषादि विषय भोगी पुरुषों का जो उपदेश है और उनका जो व्यवहार है, क्योंकि संसार में वो रहा करते थे, तो इस प्रकार उनका असर ये जो शिक्षा और व्यवहार से इन छोटे छोटे बालकों का हृदय में ज़्यादा छाप नहीं पड़ा है। अभी भी उनका हृदय अत्यंत निर्मल है। तो इसीलिए द्वंद्व आराम ये शब्द प्रयोग हुआ, द्वंद्व आराम इरित इहितैहि, इरित मतलब कथित जो उन्होंने शिक्षा दी है, और इहितैहि यह चेष्टा, उनका चेष्टा द्वारा, चेष्टा मतलब जो सांसारिक व्यवहार है, तो व्यवहार से बहुत हम बात सीखते हैं, है ना। घर में जो रहते हैं तो पिता माता अगर ऐसे ही सत व्यवहार वो सिखाते हैं, अपना आपस में पति पत्नी मतलब पत्नी पत्नी अपने बच्चों का सामने ऐसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कि उनका हृदय में अत्यंत सुंदर और मधुर छाप पड़े। ऐसे ही व्यवहार न करें उनके सामने जैसे उनके हृदय में बुरा असर पड़े। ये भी भविष्य में उस असर के कारण वो भी संसार में बहुत सारे अनर्थ को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये सांसारिक जो विषय भोगी और संसार को ही अपना भोग का सामग्री व साधन मानकर वो उपभोग में हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो उनका
जो संग व व्यवहार से उनके मन में ज़्यादा प्रभाव नहीं था, न होने के कारण अत्यंत सरल हृदय वाले ये थे। तो इसलिए ये कहते बाला अदूषित धियो द्वंद्व रामे रिते ही। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, चारों ओर बैठ गए, हृदय निर्मल थे। प्रहलाद ने उनको आह्वान किए तो चारों ओर बैठकर क्या किए, तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज से नारद मुनि कहते हैं कि हे राजेंद्र, क्योंकि अभी उपसंहार करने जा रहे हैं, इन दोनों श्लोकों के साथ इस अध्याय का समापन होने जा रहा है। तो वो कहते हैं कि हे राजेंद्र। राजेंद्र शब्द इसलिए उन्होंने प्रयोग किए कि राजा जैसे अपना परिकरों से सेवित होते हैं, जब भी राजा अपना दरबार में बैठ जाते हैं तो उनका परिकर चारों ओर बैठ जाते हैं। राजा क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या ज़रूरत है, ये सब वो इशारा से ही वो सब काम कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बालक प्रहलाद के मुख से श्रवण करने के लिए चार और ये दैत्य बालक जो सहपाठी वो सब बैठ गए। परिपासित राजेंद्र, और क्या है ना, इन बालकों के हृदय ये प्रहलाद का ऊपर न्यस्त हो गया था, वो अपना प्रहलाद को समर्पित हो गए थे, प्रहलाद के प्रति उतना आकृष्ट थे, तो उनसे सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल थे। तो इसलिए कहते हैं तन्यस्त हृदय। और ईक्षण, एक टक से प्रहलाद की ओर अपलक नेत्र से वो सारे बालक देखते रहते हैं, क्योंकि प्रहलाद के प्रति वो प्रहलाद के भक्त ही मानो भक्त ही हो गए थे, क्योंकि उनका इस प्रकार जो बातें हैं सुनते थे तो सुनकर बहुत खुश थे। इसलिए उन्होंने हृदय से समर्पित थे और अपलक नेत्र से प्रहलाद के ओर वो देखते रहते। तो इस प्रकार जब भाव प्रहलाद ने देखे बालकों का, उनके लिए ये एक स्वर्णिम अवसर है उनको शिक्षा देने के लिए। जैसे कल महाराज कह रहे थे ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, है ना, और ठंडा पड़ जाएगा तो फिर आप कितने भी टेढ़ा करो, ये हाथुड़ा ये भी टूट जाएगा, पर लोहा टस से मस नहीं होगा। तो इसीलिए अवसर को प्राप्त होकर देखिए ये बच्चे ये सब मेरे भक्त बन गए, अभी मुझसे कुछ सुनने के लिए वो आशा रखते हैं। तो उस प्रकार अवसर देखकर तो प्रहलाद से क्या आशा की जा सकती है। अरे ये तो असुर बालक है, असुर के पुत्र है, जिन्होंने इतना संसार को इतना तड़पा रखा है, उनका पुत्र ये क्या बोलेंगे, उनसे ये सहपाठी बालक आशा रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं नहीं नहीं, ये यद्यपि असुर बालक है, ये महाभागवत है, महाजन है, महान भक्त है, भगवान का अनन्य प्रेमी है। तो उससे उनके शिक्षा से क्या होगा, क्या परिणाम ना, ये मैत्री भाव से, मित्र का अर्थ जानते हैं, हिताकांक्षी, स्वहृद, समान हृदय वाला, दूसरों का दुख को दूर करने के लिए उनको वो उपदेश देते हैं, दूसरे को कैसे कल्याण हो ऐसे ही उन्होंने हमेशा चेष्टा करते थे। तो इसलिए ये मैत्री भाव से उनको देखते थे। तो उससे क्या होगा, मैत्री भाव होने से, उपदेश देने से क्या होगा, ये कहते हैं इनका स्वभाव ऐसे ही होता है, ये करुणा, एक सकरुण के थे, इनका हृदय करुणा से द्रवीभूत था, क्योंकि उन्होंने संसार को ऐसे ही गुरु नारद जैसे गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की
और संसार उनको कुछ बिगाड़ सकता है? बल्कि संसार का उपशम के लिए, संसार निवृत्ति के लिए उन्होंने करुणार्द्र चित्त में उनका हृदय द्रवीभूत हो रहा था। वो कैसे अवसर प्राप्त होकर उन्होंने दूसरे का कल्याण करेंगे, यही इनका मनोभाव। ये संकीर्ण मनोभाव नहीं है, क्योंकि हम संसारी जन क्या करते हैं, सभी हमें स्वार्थी है। अहम क्या कहते हैं, अहम निजो परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण संसार को अपना कुटुंब मानते हैं। कुटुंब जानते हैं ना, एक ही परिवार है। तो पिता अपने परिवार का सर्वांग समस्त व्यक्तियों का कल्याण साधन करते हैं। तो उसी प्रकार प्रहलाद ये इतना नीच मना नहीं थे, महान उदार थे। तो इसीलिए ये संपूर्ण जगत का कल्याण के लिए उनका हृदय द्रवीभूत हो रहा था। तो एक दिन राधारमण महाराज जी यहाँ पर क्लास दे रहे थे। एक चौपाई कहाँ से उन्होंने बोल रहे थे, संत हृदय नवनीत समाना कहा कवि ने पौ कह नहीं जाना, निज परिताप मिटई नवनीता संत माने संत जो होते हैं तो दूसरे का ताप को वो हरण करते हैं। तो वो कहते थे कि संत हृदय नवनीत समाना। ये शास्त्र में आता है कि साधुओं का हृदय अत्यंत कोमल होता है, नवनीत। नवनीत जैसे मक्खन होता है ना, मक्खन बहुत कोमल होता है, ऐसे ही। पर कवि ने उसको कहते हैं कि ये शास्त्र तो ऐसे कह दिया, संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने तो कहा, लेकिन उनको कहने नहीं आया। क्या कहना चाहिए? ये कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना कहा कवि ने पर काऊ न आना। तो नहीं कह पाए, तो क्या कहना चाहिए उनको? ये कहते हैं नवनीत जो होता है ना, ये तो स्वयं ही कल्याण, स्वयं का ही कल्याण करता है। पर जो साधु होते हैं वो दूसरे का दुख और कष्ट को वो मिटा देते हैं। तो प्रहलाद इसी कोटि के थे। तो इसलिए उन्होंने करुणा और मैत्री भाव से अपने सहपाठी बालकों को चारों ओर बैठाकर उन्होंने उपदेश प्रारंभ किया, है ना। तो क्या उपदेश प्रारंभ करेंगे, अगला अध्याय में हम श्रवण करेंगे। यहाँ तक ये है। तो क्या आशा अब रखते हैं, प्रहलाद क्या शिक्षा दे सकते हैं? एक तो असुर कुल में पैदा है और असुर स्वभाव होने के कारण उन्होंने वही आसुरी की शिक्षा ही देंगे। ये कहते हैं नहीं नहीं, यद्यपि वो असुर कुल में असुर पिता हिरण्यकशिपु से जन्म हुए, पर ये महाभागवत थे। संसार उधर तो काम, संसार को उद्धार करने के लिए उनमें सामर्थ्य है और उद्धार किए भी। तो इसलिए ये महाभागवत है। वो जानते थे, प्रहलाद जानते थे कि ये संसार ये स्वार्थी है, यहाँ द्वंद्वपूर्ण है। इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त होकर अगर कोई उस जन्म को सार्थक नहीं किया, वो मानो जानबूझकर उन्होंने आत्महत्या की है। इसलिए कहते हैं दुर्लभ मानुषो जन्म देहिनाम क्षणभंगुरम। और इसी प्रकार श्लोक आते हैं श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद में, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपि धीर तूर्णं यतेत न
न पतेद यदि यह आगे ये कहते हैं कि ऐसा ही है, न पतेद यह आगे है कि खलु लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेत धनुमृत्यु निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। निश्रेयस शब्द प्रयोग हुआ है, वहाँ ये कहते हैं कि कल्याण के लिए। ये दुर्लभ मनुष्य लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते, बहुत चेष्टा करने के पश्चात ये दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है। यद्यपि ये अनित्य है, पर इस अनित्य शरीर से हमें नित्य वस्तु का प्राप्त करने के लिए इसमें क्षमता रहती है। इसलिए कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अगर निश्रेयस है, अर्थात अपना आत्म कल्याण के लिए वो उत्साह नहीं रखते हैं और प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि सारे प्रयास बिना बताए हुए तो किसी न किसी योनि में तो प्राप्त हो जाता है। जैसे ऋषभदेव ने कहा कि नायम देहो देहभाजाम निर्लोके कष्टान कामान बीड़भुजाम अर्हते तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वानंतम। तो ऐसे ही बिना अनायास से सुख दुख हमको हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो प्राप्त होता ही रहता है, पर परम कल्याण के लिए तो ये मनुष्य शरीर मिला है। इस शरीर से ही आप उस वस्तु को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए दिव्य तप करो, उन तपों के द्वारा हमारे अंतःकरण शुद्ध होगा और वो शुद्ध अंतःकरण में अनंत ब्रह्म सुख का प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक देहधारी को चाहिए कि अपना अपना शरीर का सदुपयोग करे संसार में, क्योंकि ये दुर्लभ है शरीर, मनुष्य शरीर। ये इसके बाद जो हमको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा कोई निश्चय नहीं है। ये आपका ऊपर निर्भर करता है अंतकाल में आप किसका स्मरण करते हैं। सारे चेष्टा वहीं सब विफल हो जाएंगे अगर इतना दृढ़ अभ्यास नहीं हो तो। अंतकाले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति। भगवान कहते हैं कि अंते नारायण स्मृति, यही तो परीक्षा होगी। जितना अभ्यास, दृढ़ अभ्यास यहाँ होगा उतने ही मृत्यु समय में वही अभ्यास फलप्रद होगा। अन्यथा संसार में विषय भोग प्रति जितना ये भौतिक संसाधन को जुटाकर अपना संसार में भोग का साधन, संसार को भोग का साधन बनाकर उसमें रमेंगे तो अंत में दुख ही दुख। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नयेवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा। ये आदि अंत वाला है। ये जान लीजिए, जिसका आदि आरंभ होता है और जिसका अंत भी समाप्त भी होता है उसमें लेश मात्र सत्य सुख नहीं है, वो असत्य वस्तु है। देहादि सारे असत्य वस्तु है। संसार में हित साधन करने वाला दो ही प्राणी होते हैं, एक तो भगवान है और उनके अनन्य प्रेमी भक्त। इनके अतिरिक्त और संसार में सभी स्वार्थी होते हैं। इसलिए उपनिषद में एक मंत्र आता है, ये कहते हैं
इह चेद अवेदित तदसत्यमस्ति न चेदिह अवेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्मान लोकात् अमृता भवन्ति। कहते हैं अगर इस शरीर में रहते हुए अगर वो सत्य वस्तु को प्राप्त नहीं हुआ है तो आपका जीवन में बहुत बड़ी नुकसान व क्षति हो गई। ये क्षति जन्म जन्मांतर में ये भरपाई नहीं हो सकती है। यह चेत अवेदित तद सत्यमस्ति, उस सत्य वस्तु को इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर के बाद में हमको एक अच्छा मनुष्य शरीर मिल जाएगा तो इसके बाद हम भगवान का भजन करेंगे, ये सब बकवास है। जितना ही वर्तमान ही समय है, जो बीत चुका है, अनागत को कौन देखा है, अभी जो है उसी से ही आप काम चलाओ। जो बीत चुके हैं वो आने वाला नहीं है, और जो अनागत है, आया नहीं, भविष्य में क्या पता हम उस समय रहें न रहें, उसके लिए आशा भी रखना मूर्खता है। तो इसलिए यह अस्मिन शरीर स्थित्वा, उस सत्य वस्तु को जान लेना चाहिए। अगर नहीं जान पाया, महति विनष्टि, बहुत बड़ी क्षति होगी, जिसको आप जन्म जन्मांतर प्रयास करने पर नहीं भरपाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये संसार केवल स्वार्थ में ही पर्यवेशित है। स्वार्थ, संसार में सभी, कल महाराज बोल रहे थे ना, किसके चित्रकेतु उपाख्यान में है ना, कितने 1 करोड़ उनका पत्नियां थी। महाराज इस प्रकार वो कह रहे थे कि ये कैसे संभव हो सकता है कि 1 करोड़, ये उपलक्षण है, ये अर्थवाद है। 1 से अधिक पत्नी, ये भी दुख का कारण है। 2 तो उन्होंने अर्थवाद स्वरूप 1 करोड़, 1 करोड़ आदमी कौन शादी करता है, ये नहीं, इसको उपलक्षण व अर्थवाद कहा जाता है। तो एक धर्मपत्नी को छोड़कर दूसरा विवाह किया, सारे अनर्थ आ जाएंगे। आप देखते हैं महाराज दशरथ का क्या हालत हो गया। 3 पत्नियां थी, तो उन्होंने दृष्टांत में उन्होंने क्या कहा था, कहते हैं कि किसी पत्नी से उनका संतान नहीं हुआ। अंतिम में जो छोटी रानी थी, बड़े बड़े प्रयास से बड़े बड़े महापुरुष, वही नारद और अंगिरा के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र जात हुआ है, छोटे रानी को। पर वो छोटे रानी को उन्होंने उसी समय बता दिए, राजन आप हट करते हैं तो पुत्र के लिए तो पुत्र तो हो जाएगा, पर वो पुत्र आपके साथ दीर्घ समय नहीं रह सकता है, और अपुत्रिक इस समय आपको जितना पीड़ा देती है, तो पुत्र होने के पश्चात उसका कई गुना आपको पीड़ा हो जाएगी। लेकिन महाराज तो चित्रकेतु महाराज इस प्रकार लोक अपवाद से बचने के, ये कहते हैं अपुत्रिक दोष तो मेरे मिट जाएं, संसार मुझे ये जो अपुत्रिक को जो सब अपवाद है उनका मुख दर्शन नहीं करना बड़े अशुभ अपशकुन होता है, तो उससे हो जाए। बाद में क्या होगा देखा जाएंगे। जैसे नारद मुनि आए, अभी पुत्र दे देंगे, फिर कोई मुनि ऋषि आएंगे, उनको दीर्घायु कर देंगे, लेकिन माने नहीं। फिर जो घटना हुई कल ही आपने बता दिया। और वो बच्चा आकर क्या बोला, अपना पिता माताओं को भर्त्सना की। अरे किससे आप पुत्र संबोधन करते हैं? मेरे तो कितने पिता हो चुके हैं, मैं कितने पिताओं के पुत्र हो चुका हूँ। अब आपके लिए, आपके पुत्र रूप में आप कुछ दिन के लिए, 4 साल के लिए मैं आया था, तो मैं और दूसरे का पुत्र बन चुका हूँ। ये तो संसार का लीला है। जैसे बरसात में नदी में क्या होता है, बाढ़ आती है ना, वो बाढ़ में बहुत सारे आवर्जना वो सब बहकर एक साथ हो
एक साथ हो जाता है और फिर उस स्रोत का वेग से फिर अलग हो जाते हैं। उन्होंने वो बच्चा ने, उनका चित्रकेतु महाराज का जो पुत्र है, उन्होंने कहा यथा प्रयांति सयांति स्रोत वेगेन बालुका संयंती वियंती तथा कालेन देहिने। तो इसी प्रकार बरसात में जैसे बाढ़ में ये सब आकर बालू का राशि एकत्रित हो जाते हैं, फिर स्रोत का प्रभाव में फिर भी बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार समय का प्रवाह से हम आपके पुत्र रूप में आए, तो 4 साल के आपका पुत्र थे और बेस हमारी लीला समाप्त, आपका भी पुत्र उत्सव समाप्त, अभी मैं और दूसरे किसका हो चुका हूँ। पर एक बात मैं कह रहता हूँ, मैंने ऐसे ही तैसे ही मरा नहीं, मैंने आत्महत्या सुइसाइड नहीं किया। मैं ये जो आपका जो ये जो हमारे विमाताएँ हैं ना, कल रहता है ना 1 करोड़ -1 जो विमाताएँ हैं, तो ये इन्होंने का कारनामा सुनो। पहले इन्होंने इतना मेरी माता के प्रति ईर्षा द्वेष भाव रखकर मुझे दूध के साथ जहर पिला दिया, जहर पिला दिया। और महाराज चित्रकेतु का अब होश उड़ गया। सभी रानियों का जितने भी थे वहाँ सब सिर लटका कर मुँह नीचे कर बैठ गए। अभी तो हमारे सारे पोल पट्टी खुल गए। वहीं से और राज दरबार, वही जहाँ चिल्लाते चीख रहे थे, उसी आसन से उठकर उन्होंने चल दिए। बोले ये संसार में किससे मैं प्रेम करूं, किससे सुख का आशा रखूं। जिन्होंने इतना छलनापूर्वक मुझसे तो बड़ी मीठी मीठी बात कर रहे हैं ये, और देखो किस प्रकार ये लोग क्या कर डाले। बस हो गया, और ये संसार में मेरे किसी के साथ रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है। वहीं से अब बताओ गुरुदेव नारद जी को कहते हैं अब क्या करूं, ना चलो मेरे साथ। तो ये संसार ये स्वार्थी है। तो ऐसा ही है हितोपदेश में, नीति शिक्षा में और एक श्लोक, ये केवल मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य तो होते ही स्वार्थी है। प्रायण देव मुनय स्वयमुक्त कामा, क्या कहते हैं, चौपाई में आता है ना, मुनि ऋषि ये हाँ सुरनर जन का यही ये सब रीति, स्वार्थ लगई लागी करही सब प्रीति। ये स्वर्ग तक देवताओं से लेकर ये चींटी तक ये सारे स्वार्थी है। संसार में अपने स्वार्थ बस ही ये करते हैं। क्या मनुष्य इतर और पशु पक्षियों में भी इस प्रकार स्वार्थ भाव दिखाई पड़ता है ना? क्यों नहीं? अब आपको बताता हूँ। एक श्लोक कहते हैं, वृक्षम क्षीण फलम, समय हो जा रहा है, वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहगाः शुष्कम सरः सारसाः निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजति गणिका भ्रष्टम नृपम मंत्रिणः पुष्पम पर्विषितम त्यजन्ति मधुपाः दग्धम वनान्तं मृगाः सर्वे कार्यावसात् जनो हि रमन्ते कस्यास्ति को बल्लभः। प्रिय किसका क्या, कौन प्रेमी है, कौन किसके साथ प्रेम भाव रखता है? कहते हैं जब तक वृक्ष में पेड़ में फूल फल लगा हुआ है, वहाँ कोयला आ जाएंगे, तोते आ जाएंगे, मयूर आ जाएंगे, दूसरे पक्ष आ जाएंगे, कोलाहल से पूरा आनंद लुटाएंगे। और जब फल फूल समाप्त हो जाएंगे, वो वृक्ष को त्याग करके देखेंगे नहीं, आएंगे ही नहीं। जब जरूरत थी तब आनंद तो लुटा रहे थे, अब उनका दुर्दिन आया तो आप उनको छोड़कर चले गए। ऐसे ही विहगाः, पक्षीजन ऐसे ही करते हैं। फिर कहते हैं शुष्कम सरः सारसाः, हंस सारस, जब सरोवर में बरसात में जब जल भरा रहता है, सुंदर पुष्प कमल खिला हुआ होता है, तो आकर वहाँ विचरण करते हैं। और वही निदाग ग्रीष्म समय में जब वो सरोवर शुष्क हो जाता है, तो वहाँ से हटकर दूसरे में चले जाते हैं।
अरे आपने इतना आनंद लूटा है, अभी उनका भी दुर्दिन है, तो उनका तो थोड़ा साथ दो। वहाँ नहीं, हमारे स्वार्थ, हमको जहाँ आनंद मिले वहाँ हम चले जाएंगे। निर्द्रव्यम गणिका त्यजंती, जो वेश्या होते हैं वो हमेशा धन में ही आशा रखते हैं। जब तक उस पुरुष के पास धन दौलत का भंडार है, बार बार उनके पास आकर उनको रमण कराते हैं। पर जब वो किसी कारणवशत वो निर्धन हो गया, बंधुजन स्वजन कुटुंबीजन तो परित्याग कर दिए, और ये गणिका ये भी समय समय आया करती थी, ये भी छोड़कर चली गई। निर्धनम त्यजंती गणिका भ्रष्टम नृपम मंत्रिणः, जिस राष्ट्र में राजा भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्ट होता है, प्रजाओं के उन्नति समृद्धि के लिए वो चेष्टा नहीं करते हैं, तो वहाँ के मंत्री उस राजा को त्याग देते हैं। मंत्री का अर्थ होता है जो सलाहकार, राजा का मंत्री बुद्धिमान होते हैं, राजा को तो ऐसा ही है, ऐसे ही गोबर उनका कपड़े में रहता है। तो ऐसे ही भ्रष्ट राजा को मंत्रीजन को त्याग देते हैं। अरे इनका खुद का कल्याण नहीं होगा, प्रजाओं को तो हो ही नहीं सकता, और मेरी भी दुर्दशा हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने छोड़कर चले जाते हैं। पुष्पम पर्युषितम, जो पुष्प है ना बासी हो गया, पेड़ में लगते हैं ना, जो ताज़ा ताज़ा है, उसे सुगंध है, भ्रमर आते हैं तो उनसे गुंजार करते हैं, और हम लोग जब चले जाते हैं तो उसका गंध से हम आप्यायित हो जाते हैं। और जब वो मुरझा जाता है तो भ्रमर वो आँख खोलकर भी नहीं दिखता है। ये मधुपाह भ्रमराः पुष्पम पर्युषितम त्यजन्ति मधुपा दग्धम वनांतम मृगाः, पशु पक्षी जंगल में रहते हैं, तो ग्रीष्म काल में ये घटना घटती है, तो आग लग जाती है, बार बार जंगल में आग लग जाती है, पेड़ से घर्षण होकर आग लग जाती है। तो उस वन में जितने आराम पूर्वक अभी थे पशु पक्षी, अब जंगल एक प्रांत, एक भाग में अग्नि संयोग हो गया, तो वो जलने लगा। तो वहाँ उस प्रांत को, वो देश को परित्याग करके वो सब अन्य देश में, अन्य प्रांत में चले जाते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं सर्वे कार्य वसात जनो ही, ये संसार में सभी लोग अपने अपने कार्य मतलब स्वार्थ बस ही एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हैं। तो सर्वे कार्य वसात जनो ही रमन्ते कस्यास्ति को वल्लभः, तो स्वार्थ निहित स्वार्थ को लेकर सभी के साथ मित्र भाव और बंधुता स्थापन करते हैं। वास्तव में सच्चाई मित्र तो वही है जो संपद में विपद में, राष्ट्र में श्मशाने राष्ट्र विप्लवे राजद्वार श्मशाने च यह तिष्ठति स बांधव। ये नहीं आज धनवान व्यक्ति जिससे हम आश्रित है, तो उनसे बहुत स्वार्थ को लेकर उनका हम चाटुकारी कर रहे थे, अभी इनका विपद समय है, तो ये राजा के द्वार में वो जाकर उनका साथ देते हैं, श्मशान में साथ देते हैं, और दुर्भिक्ष में, राष्ट्र विप्लव में सभी प्रकार उनको साथ देते हैं। इसलिए कोई किसका मित्र नहीं है, बल्लभ प्रिय नहीं है, सभी स्वार्थ बस ही मानव रमन्ते। हरे कृष्ण।